24 छोड़ दो भैया, मेरे पास 24 की क्या बात कर रहे हैं। 24 तो उनका है ही, आपका 28 इतिहास गवाह होगा एक दिन। हाँ, आप देख लेना, वो देव पुरुष है वो आदमी। मोदी जी देव पुरुष हैं। मैं सबको तो नहीं वो सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, लेकिन ईमानदार टीम है, चुनाव आ रहा है पक्की बात। प्रधानमंत्री जी का, तो इस बार मोदी जी बनेंगे कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको क्या लगता है? आप कुछ बताएंगे? आप तो धर्म संकट में डाल रहे हैं ना। नहीं, धर्म संकट में नहीं डालें, आप अपने उम्र के हिसाब से बताइए कि आपके अनुसार कौन सी सरकार सबसे बढ़िया रही, क्योंकि कई सारी सरकार आपने देखी है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मोदी जी की एक अपनी लहर है, उनका अपना एक अपनी पहचान है, अपना अस्तित्व है। उनके सामने अभी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आने वाला। नहीं। तो एक चीज़ और आ रही है, मतलब अगर विपक्ष की बात किया जाए तो विपक्ष तो ये बोल रहा है कि मोदी के राज में सब बर्बाद हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या मोदी जी कुछ भी नहीं है। महंगाई कैसे? महंगाई मान लो थोड़ा बहुत हर सरकार में होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। इतना हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, उतना तो आपका महंगाई बढ़ भी जाती है ना। आप अगर देखने जाओ तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को महंगाई एज पर इंडेक्स दे ही देना पड़ता है। कभी भी कुछ भी होता है उसका कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन निकल ही जाता है। अब आप हो हल्ला मचाएंगे बहुत महंगाई, तो कब नहीं महंगाई थी आप बताइए मुझे? महंगाई तो हर टाइम में थी ना। अभी तो महंगाई मेरी समझ से बिल्कुल नहीं है। उतना पैसे आपको मिल रहे हैं ना, उतना आपके पास लिक्विडेशन है आपका मनी का, तो आपको महंगाई क्यों ज़्यादा खल रही है आप बताइए? ये तो भाई एक पॉलिटिकल एजेंडा है, लोग बार कुछ भी पॉइंट उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे उनका। लेकिन भाई गवर्नमेंट का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया है, कर रहे हैं, जितना पूरे भारत में जिस हिसाब से इन्होंने काम किया हुआ है, उनकी टीम ने काम किया है, उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। बहुत अच्छी टीम है, ईमानदार टीम है। एक चीज़ और बताना, आपकी उम्र इतनी है, मतलब हमें लगता है 5 वर्ष से बहुत अच्छी तरह से देखा, 5-6 तो हो ही सकता है, 30-35 साल बहुत ढंग से जानते होंगे। सबसे बढ़िया सरकार कौन सी रही होगी, मतलब अगर कहा जाए समाज के लिए, मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, अगर बेसिक देखिए समय के हिसाब से आप देखेंगे ना, तो कांग्रेस ने बहुत समय लिया हुआ है। इतने सारे सालों में जो अभी डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है, उसके पहले वो सब दिख जाना चाहिए था। अभी इन्होंने जो 2014 की बात, जो भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो काम किए ना, बेजोड़ है। मतलब उसकी कोई तुलना है ही नहीं। अगर इन लोगों ने चाहा होता ना, जो आपके भारत का जो जीडीपी है उसको सही ढंग से यूज किया गया होता ना, ये डेवलपमेंट आपको पहले दिखता था। जी, एक चीज़ जीडीपी का आपने बात बताई, अगर 2014 के बाद नॉर्मली किसी से पूछना जीडीपी क्या होता तो लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज एक व्यक्ति भी नहीं, वो सीधी बात, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है, जो आपका ये सब चीज़ें जो भी आपका व्यवहार होता है, वो तो आपका टॉप से लेकर के जो भी मैनेजमेंट बनाने वाले लोग हैं, जो ये आपका फाइनेंशियल ये तैयार करने वाले लोग हैं, वो तो उसी बेस पे होता है ना। जीडीपी पर सब कुछ होता है ना आपका, तो उस पे से कितना आपका रक्षा के लिए जा रहा है, कितना रोड के जो भी है, सब उसी में अलग अलग तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। अभी जितना अच्छे ढंग से उसको यूज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा पहले ऐसा नहीं हुआ है। मुझे मेरा अपना पर्सनल व्यू है। बाकी अच्छा, एक चीज़ और आ रही है, जो विपक्ष वाले हैं वो मैक्सिमम लोग बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जात के अनुसार सारी चीज़। तो क्या ये चुनावी मुद्दा है, क्या सही है? और दूसरी बात एक और है कि जहाँ जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है, मध्य प्रदेश, मतलब बिहार छोड़ कर अन्य जगह तो कहीं हुई है भी नहीं है, तो ये क्या सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो थोड़ा सा मिक्सअप लगता है। मुझे लगता है कि वो सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सब ने अपना अपना थोड़ा बहुत छिपा के रखा हुआ है। आपको अच्छी तरह पता है कि जो आबादी, अब आप उस पर बात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिन लोगों ने उसको छिपा के रखा हुआ है, उस चीज़ पर आप जाओगे ना तो आपको बहुत कुछ राज निकल के आ जाएगा। तो आप उस पर मत जाओ, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। वो लोग जाति में बांट देंगे ना, तो भारत के लिए वो
उसकी उन्नति के लिए अच्छा एक अच्छा चीज और विपक्ष की बात किया जाए तो वो बोल रहा है मोदी जी जाति में तोड़ रहे हैं, लेकिन एक बात हमारी से अगर जातिगत जनगणना होती है तो वही विपक्ष वाले हिंदुओं को ओबीसी एससी एसटी सब में करते हैं, मुसलमान मात्र एक ही आ जाता है। कहाँ तो आपको बांट रहे हैं तो एक चीज तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उन हिंदुओं की तोड़ने की बात हो, क्योंकि मुसलमान की तो कोई जात वहाँ पर नहीं आती, हिंदू में 50 जात निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कांग्रेस वाले विपक्ष वाले तोड़ ऐसा रहे हैं? नहीं, मुस्लिम में कोई से नहीं है मुस्लिम में भी अशरफ नॉन अशरफ हम है कि पठान अगर आए तो ऊपर जात में जाते हैं, बाकी तेली धोबी अगर नीचे लेकिन जाते वो आपको मालूम नहीं करने देते हैं। उनका एक ही ये रहता है एजेंडा कि हम मुस्लिम मुस्लिम हैं। हैं। अब उसमें शेख पठान हिंद हाँ, जो भी कुरैशी, तेली, जो भी है हाँ, आपको ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन आपके यहाँ तो सब मालूम पड़ता है। ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, हाँ, ये क्षत्रिय ब्राह्मण है, है, तेली है, बहुत सारे XYZ ये है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप जातिगत आधार पे अगर देश की राजनीति को बांटोगे ना, कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ छूट जाएगा, कमी रह जाएगी। सबको साथ में लेके चलिए, सबका अच्छा सही ये करिए, सबको मिलना चाहिए। जो आपका देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको उसका फायदा मिलना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका जो भी विश्वास, ये बात उन्होंने जो भी अपना नारा दिया ना, उस नारे को आप बिल्कुल साधारण में मत ले लीजिए। चल रहा है, और सब सही चल रहा है। वो देव पुरुष है वो आदमी। मोदी जी देव पुरुष हैं। आप इसको ये करके ले लो, हाँ, उनके जैसा ईमानदार, उनके जैसा बिल्कुल कोई मिलने वाला नहीं है। अच्छा। इतिहास गवाह होगा एक दिन। हाँ, आप देख लेना, इतिहास गवाह होगा ऐसा मोदी जी कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। और कुछ दिन ऐसा मिला ना, देश का ये बदल जाएगा, नज़ारा बदल जाएगा। 2024 में फिर इस बार लेकर 24 छोड़ दो भैया, मेरे पास 24 की क्या बात कर रहे हैं। 24 तो उनका है ही, आपका 28 भी उनका ही है, और उसके बाद आगे भी उनका ही है। भगवान उनको लंबी जिंदगी दे। लंबी उम्र।